बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तहज़ीब खान और मैं हूं एक React.js डेवलपर। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर ये हमारा वीडियो 2 है और इसके अंदर हम अपने कोड को स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो लास्ट वीडियो में एक स्लाइड देखी थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम इस फाइल स्ट्रक्चर को याद नहीं रखेंगे। हमें याद क्या रखना है कि हम कौन सा वो रिस्पॉन्सिबल कोड कर रहे हैं कि जिस वजह से हमारा रिडक्स सागा इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, क्योंकि फाइल स्ट्रक्चर डिफरेंट डेवलपर के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो लॉजिक है वो हमेशा हमारा सेम ही होना चाहिए और सेम ही होता भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SRC के अंदर मैंने रिडक्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर 3 फाइल्स बनाई हुई हैं। हम चाहें तो रिडक्स नाम का फ़ोल्डर ना बना के कोई और नाम भी दे सकते हैं। इन फाइल्स को ना बना के हम इन तीनों फाइल्स का जो काम है एक सिंगल फाइल में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंगल फाइल से हमने जो काम ख़त्म किया है उसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल कोड है जो हमारे रिडक्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर हमें उस फाइल में कोई चेंज करना है कुछ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम वो चेंज भी कर पाएँ। रिडक्स आप सबसे पहले देखेंगे कि हमने रिडक्स फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाई है रूट रिड्यूसर। इसका काम होता है कि जितने भी हमने अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर रिड्यूसर बनाए हैं उन सबको कंबाइन करना, उन सबको एक जगह पर लेके आना। आप देख सकते हैं जैसे ये यूज़र रिड्यूसर पेज है जो हमारा कंपोनेंट है, इसके अंदर एक रिड्यूसर है, तो ऐसे ही और बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे हमारे, उसका खुद के रिड्यूसर्स होंगे। उन सारे रिड्यूसर को हम एक रूट रिड्यूसर नाम की फ़ाइल में इम्पोर्ट करके कंबाइन कर देंगे। इसी तरह से रूट सागा है। इस रूट सागा के अंदर आप देखोगे हम सारे जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी सागा की से रिलेटेड फाइल हैं, हम सारी को कंबाइन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक सागा नाम की एक फ़ाइल बनाई है जिसको हम इसके अंदर कंबाइन करेंगे। तो अब रिड्यूसर का काम क्या है, हमने ये तो समझ लिया कि रूट रिड्यूसर के अंदर हम क्या करते हैं, लेकिन रिड्यूसर का काम क्या है। रिड्यूसर का काम बेसिकली ये है कि रिडक्स के अंदर यानी ग्लोबल वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हो रिडक्स के अंदर, तो उस वेरिएबल का क्या नाम होना चाहिए वो हम अपने रिड्यूसर के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आप देखेंगे यूज़र पेज के अंदर रिड्यूसर बना हुआ है। रिड्यूसर के अंदर आप देखेंगे मैंने 3 वेरिएबल बनाए हुए हैं, जो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट है उसको इस के अंदर पास किया हुआ है। आप इसी पे अभी फोकस करें कि यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल बनाए हुए हैं, और जब मैं आपको इस कोड को चला के दिखाऊँगा डेवलपर टूल्स के अंदर, तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं। यहाँ पर यूज़र, लोडिंग और एरर। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको नाम चेंज कर देता और लिख देता हेलो एरर, ठीक है, तो अब अभी आप देखेंगे कि हमारा जो नाम है वो यहाँ पर चेंज हो गया होगा। आप देख रहे हैं हमारा जो नाम है वो चेंज हो गया। मैं इसको दोबारा रीलोड कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हेलो एरर आ गया है। अब यहाँ पर एक एरर क्यों आ रहा है, एरर नाम का एक और अनदर वेरिएबल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है दोबारा से जो रिटर्न किया है वो एरर रिटर्न किया हुआ है, तो इस वजह से आ रहा है। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। अब इसी वजह से हमारा जो रिडक्स में जो ग्लोबल वेरिएबल है वो वहाँ पर कौन से वेरिएबल का नाम क्या होगा वो यहाँ पर डिफ़ाइन होता है, और यही ग्लोबल वेरिएबल में रिडक्स के ग्लोबल वेरिएबल में हमारे नाम होते हैं। दूसरी चीज़ है जो कि हमारे पास जो सागा है इसका क्या काम है। सागा का बेसिकली काम है कि असिंक्रोनस कोई कॉल हो रहा होता है, कोई फंक्शन कॉलिंग हो रही होती है। बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं सागा के केस में। जब हम सागा को कॉल कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली API कॉल कर रहे होते हैं, जो कि सागा का काम है असिंक्रोनस कॉलिंग को हैंडल करना। तो अब मैं सागा के अंदर आता हूँ। आप देखेंगे ये सागा फ़ोल्डर है मेरा। इस सागा फ़ोल्डर के अंदर आप देखेंगे हमने यहाँ पर फैच यूज़र सागा नाम का एक फ़ोल्डर फंक्शन बनाया हुआ है, जो कि एक जनरेटर फंक्शन है। मैं आपको आगे बताऊंगा जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं। अब जब मैं इस जनरेटर फंक्शन को मैं बोला यूज़र फैच यूज़र सागा, अब इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, API कॉलिंग की हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन पास किया हुआ है और जो कि असिंक फंक्शन है। इसी वजह से हम इस सागा को यूज़ करते हैं ताकि हम असिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएँ। यहाँ तक इतनी बात हो गई। उसके बाद हम एक और स्लाइड है, मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ। अब बेसिकली अब ये यहाँ पर इस रिडक्स को सागा को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो 4 बेसिक मेन कंपोनेंट हैं हमारे, वो एक है सागा, एक है रिड्यूसर, स्टोर और एक्शन। इन्हीं 4 चीज़ों की वजह से हमारा जो रिडक्स सागा है वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिड्यूसर के अंदर क्या होता है कि हमने आपको पहले बता दिया कि रिडक्स के अंदर जो हम ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे
उस ग्लोबल वेरिएबल का क्या नाम होना चाहिए वो हम रिडक्स के अंदर बनाते हैं। अगर हमें कोई एपीआई कॉलिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, उस एपीआई कॉलिंग को सागा के थ्रू कराते हैं, डायरेक्टली नहीं कराते हैं। क्योंकि ये एपीआई कॉलिंग के बाद कुछ रिस्पॉन्स आता है तो उस रिस्पॉन्स को हम रिड्यूसर में सेव कराते हैं। रिड्यूसर का मतलब हम वो जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उसके अंदर हम दोबारा से सेव कराते हैं। स्टोर का क्या काम है कि हमने जब सागा बना लिया, रिड्यूसर बना लिया, इन सबको कंबाइन करके स्टोर का काम है उसको कॉन्फ़िगर करना। बेसिकली ऐसे नाम से फील आ रहा है कि ये स्टोर मतलब ये वेरिएबल वगैरह रखता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड नाम्स हैं, इसके लोग यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हम इसका नाम स्टोर रखा हुआ है। मैं आपको स्टोर का भी कोड दिखा देता हूँ। स्टोर के अंदर आप देखेंगे कि हमने रूट सागा को लिया हुआ है, रूट रिड्यूसर को लिया हुआ है, रूट सागा को लिया हुआ है। इनको कुछ फंक्शंस लेके मिडल वेयर और कंपोज करके कुछ लेके और उनको कॉन्फ़िगर करके हमने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ। कहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ है? हमने अपने index.js में आप देखेंगे हमने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। बस इतना ही कुछ किया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब क्या होगा कि हमने जो भी कॉन्फ़िगर किया हमने अपने रूट प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हमारा index.js होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आपका index.js ही रहने वाला है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक एक्शन कॉल, इसके जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे वो एक्शन को कॉल करेंगे। ये एक्शन के बिहाफ पे कि रिड्यूसर कॉल होगा या सागा कॉल होगा, ये एक्शन के अंदर डिफाइन होता है। जब मैं कोड करूँगा वो आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर। इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स को, किसी चाइल्ड कंपोनेंट को कोई एपीआई कॉल करनी है तो वो इस सागा को डायरेक्टली कॉल नहीं करेगा, वो पहले कॉल करेगा एक्शन को और ये एक्शन कॉल करेगा हमारे सागा को। इस तरह से कॉल होगा। जब सागा हमारा, जब एपीआई हमारी सक्सेसफुली फैच हो जाएगी यानी रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगा, तब यही सागा हमारा दोबारा से इस एक्शन को कॉल करेगा ताकि वो रिड्यूसर के अंदर यानी रिडक्स के ग्लोबल वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर पाए। अगर किसी को कोई अपना खुद का कोई डेटा रखना है रिडक्स के अंदर तो क्या करेगा, एक्शन को कॉल करेगा और एक्शन की हेल्प से वो रिड्यूसर को इनडायरेक्टली कॉल करेगा और उसके अंदर डेटा रखेगा। जब हम एक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं तब हम उसमें डेटा भी पास कर रहे होते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, हम यहाँ पर अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लिया था। अब मैं यहाँ पर आपको इस फाइल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए आपको कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं फिर बोलता हूँ, आपको फाइल स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक हो, बिगिनर हो, तो आप इस फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया रिडक्स, और इस रिडक्स फोल्डर के अंदर हम सबसे पहले और भी फोल्डर्स बना लेते हैं। हमारे पास कंपोनेंट है और यूज़र पेज है, तो हमने एक और कंपोनेंट बनाया जो कि है हमारा कंपोनेंट्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे इसलिए हम कंपोनेंट्स बोलेंगे। इसके अंदर हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो यूज़र पेज है। ठीक है, अब हम इसके अंदर सबसे पहले कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने ये देखा है कि हमें रिडक्स के अंदर रूट रिड्यूसर रखना है, लेकिन हमने रिड्यूसर तो पहले बनाया ही नहीं, तो हम रूट रिड्यूसर में क्या रखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिड्यूसर। तो रिड्यूसर किसके अंदर बनाएंगे, हम यूज़र पेज के अंदर, यानी हम कंपोनेंट के अंदर। तो हम एक रिड्यूसर नाम की फ़ाइल बनाते हैं इसके अंदर, reducer.js। हम चाहें तो इस फाइल का नाम यूज़र रिड्यूसर दे सकते हैं, ताकि जब हम कभी इसको किसी और कंपोनेंट में यूज़ करें या कहीं पर ज़रूरत पड़े यूज़ करने की, तो हमें पता रहे कि हम इसको कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़र रिड्यूसर के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यूज़र रिड्यूसर के अंदर हम रिडक्स में जो वेरिएबल रखना चाहते हैं उसका नाम देते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया इनिशियल स्टेट नाम का एक वेरिएबल दे दिया। ये स्टैंडर्ड नेम है, जिससे कि आपको कभी आप किसी और का कोड देखोगे तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर एक बनाता हूँ वेरिएबल यूज़र डेटा नाम रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे रखा हुआ। तो आप देखोगे तो हमें यूज़र डेटा नाम का वेरिएबल मिलेगा रिडक्स के अंदर। इसको मैं क्योंकि हो सकता है हमारे पास एरे मौजूद हो तो मैं एरे ले लेता हूँ, आप नल भी ले सकते हो, नो इशू। इसके बाद मैं इसके अंदर एक लोडिंग नाम का एक वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब हमारा, आप खुद सोचो, जब एपीआई फैच हो रही होगी तो आपके पास एक लोडर होगा ना, जो लोडर घूम रहा होगा। जब तक घूमेगा, जब तक कि हमारे पास वो डेटा फैच होके नहीं आ जाता, तब तक वो घूमेगा।
इसके बाद अगर कोई उसमें एरर आ जाती है तो हम उस एरर को हैंडल करने के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम होगा एरर। और इनिशियली उसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि वो नल होगा जब वो हमने उसको कॉल ही नहीं किया है। तो अब मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर कुछ इशू दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ऑब्जेक्ट को इसमें पास नहीं किया, यहाँ पर इक्वल लगाना था। अब हम क्या करते हैं, रिड्यूसर नथिंग बट एक स्विच फंक्शन है जहाँ पर बहुत सारे फंक्शन के अंदर बहुत सारे स्विच केसेस हैं। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है कॉन्स्ट, आप लेट भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा यूज़र रिड्यूसर नाम आप कुछ भी ले सकते हो, उसी के नाम से आप उसको जब रूट रिड्यूसर में इंपोर्ट करोगे तब वहाँ पर आप यूज़ करोगे। अब यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर स्विच केसेस बनाता हूँ और यहाँ पर स्विच केसेस मैंने स्टार्ट किए बनाना। मैंने पहले बोल दिया पहला स्विच केस होगा हमारा, जो भी मैच होगा तो उसके एक्शन के हिसाब से मैच करेंगे। तो हमारा केस 1 जो कि हमारा कुछ रिटर्न करेगा, यहाँ पर रिटर्न किया इसने कुछ, और ये अकॉर्डिंगली इसी तरह से हमारा जो भी ऑपरेशन हम एक्शंस के हिसाब से कर रहे होंगे वो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये एक्शन हमारा केस 2 है, यानी हम केस 2 में क्या परफॉर्म करेंगे और केस 3 में क्या परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर मैं केस 3 लिखूँगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। आप कुछ देखें यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्विच केस बनाए हुए हैं। यही हमारा रिड्यूसर है और यही हमारा पूरा सिस्टम है। अब क्योंकि हमने स्विच केस बनाया है, क्योंकि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है, तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखूँगा, उसके बाद कॉलन लगाऊँगा और ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये हमें रिटर्न कर रहा होगा स्टेट। तो हमारे पास ये हमें रिटर्न कर रहा होगा स्टेट। क्योंकि अगर कोई केस मैच नहीं हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज ए डिफ़ॉल्ट जो भी हमारी स्टेट है उसको हम रिटर्न करेंगे। हमने स्टेट नहीं दिया, हमने यहाँ पर अब इसके अंदर हमें इसके जो फंक्शन है यूज़र रिड्यूसर का, उसके अंदर हमें 2 चीज़ें पास करनी है। पहला तो हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी वो, तो मेरी इनिशियल स्टेट क्या है ये, तो इसको हम एज ए स्टेट बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, XYZ जो भी नाम आपको देना हो, नहीं तो हम डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं इस तरह से, इसको हटा के, नो इशू, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तब हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, इनिशियल स्टेट। इसके बाद हम यहाँ पर एक और फंक्शन है जो कि डेटा नाम का है, जो कि इसमें रिसीव होगा जब कोई इस रिड्यूसर को कॉल करेगा। वो इस रिड्यूसर को कॉल कौन करेगा, वो करेगा उसको रिडक्स कॉल करेगा, क्योंकि रिडक्स जब कॉल करेगा इसको एक्शन के बिहाफ पे, तब इसमें यहाँ पर डेटा आ रहा होगा। हमने इतना कुछ क्लियर कर दिया। अब हम इसको एक रिडक्स नाम का फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर इसको मर्ज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बनाया रूट रिड्यूसर, .js। अब इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने जो अपना रिड्यूसर बनाया उसको इंपोर्ट करेंगे। अभी तक आप देख रहे हो हमने यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मतलब अभी तक कोई रिडक्स का कोई फंक्शन इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। अब हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ पर इसको क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे। चाहे तो आप एक्सपोर्ट ओनली कर सकते हो, यूज़र रिड्यूसर। और हमने जिसको एक्सपोर्ट किया तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर पाएंगे, यूज़र रिड्यूसर, और इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं इसको कंबाइन करना चाहता हूँ, तो कंबाइन करने के लिए हमारे पास कंबाइन रिड्यूसर होता है। कंबाइन का नाम का एक फंक्शन होता है, कंबाइन रिड्यूसर, जो कि हमारे पास आता है कहाँ से, रिडक्स से। इतनी बात क्लियर हो गई आपको।
अब हम क्या करेंगे, इसका एक रेफरेंस बनाएंगे इस कंबाइन रिड्यूसर का। तो हम इसको बोल देते हैं माई रूट रिड्यूसर, कुछ भी बोल देते हैं हम इसको माई रूट रिड्यूसर। और इसको हम कंबाइन रिड्यूसर के अंदर फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो भी रिड्यूसर पास किए हैं, जो भी इंपोर्ट किए हैं, उसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी पास कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने वीडियो में दिखाया था लास्ट में जो अभी कि जब हम कम यहाँ पर पास करो तो आप देखें यहाँ पर यूज़र नाम लिख के आ रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं ताकि हमारा जो रिडक्स के अंदर जो नाम है, वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल का जो फर्स्ट नाम आए वो क्या नाम आए वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे माई यूज़र नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया है। अब रिडक्स के अंदर माई यूज़र के अंदर जितने भी जो वेरिएबल्स हैं वो आ रहे होंगे। अब हम इसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे, और इसको एक्सपोर्ट करके हम अपने स्टोर में डालने के लिए रेडी हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई रिड्यूसर। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे कि हमने रिड्यूसर बनाया, रिड्यूसर के अंदर कुछ नहीं, हमने स्विच केसेस बनाए। अब हम इन स्विच केसेस को एक्शंस के हिसाब से डिफ़ाइन करेंगे। जो भी एक्शन होगा, मतलब किसी ने अगर कोई डेटा फैच किया हुआ है तो यहाँ पर फैच के हिसाब से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे।